देखिए बच्चों, आपके सामने मैंने अब एक टॉपिक चुना है अपनी प्रश्नावली 13। प्रश्नावली 13 एक सांख्यिक की प्रश्नावली है। कहने का मतलब ये पहले पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 14 प्रश्नावली हुआ करती थी और अब नए पैटर्न नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको प्रश्नावली 13 कर दिया गया। इसमें मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है सबसे पहले क्योंकि कमजोर बच्चों की दृष्टि मद्देनजर देखते हुए कि अभी जो एग्जाम होने वाली है 26 मार्च, उससे पहले कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको कोई वो नहीं रहता कि यार मैं कैसे निकलूंगा, क्या करूंगा सर, कैसे पास होऊंगा, मेरी अभी भी समस्या बनी हुई है। तो वो इसको एक बार टॉपिक को ढंग से देख लीजिए। इसलिए मैंने अब सबसे पहले इस टॉपिक को लिया है। पहले मैंने सबसे शुरुआत में अपनी प्रश्नावली 2 से की थी। हालांकि पहली प्रश्नावली मैंने नहीं करवाई थी, शुरू में मैंने प्रश्नावली 2 से चालू किया था। तो मैंने प्रश्नावली 2 को तो कंप्लीट लगभग कर दिया था। लेकिन फिर मेरे को कमेंट आया कि जी आप पहले ही प्रश्नावली 13 को बताइए। तो मैंने इसलिए आपके सामने प्रश्नावली 13 सांख्यिकी लिया है। अब थोड़ा ध्यान देना इसमें कि इस प्रश्नावली के अंदर जो हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 टॉपिक हैं मेन, बहुलक, माध्यक और समांतर माध्य, इन तीनों को जानने के लिए हमको एक एक को ढंग से समझना पड़ेगा बारीकी से। जी बहुलक क्या चीज होती है, माध्यक क्या चीज होती है और समांतर माध्य क्या चीज होती है। देखिए अब ये कैसे होता है, ये एक तो सरल आंकड़ों में भी होता है, एक वर्गीकृत आंकड़ों में भी होता है। सवाल मतलब कई तरीके से होता है। एक तो केवल एक सरल आंकड़े जैसे साधारण आंकड़े प्रस्तुत कर दिए मैंने आपके सामने। तो सबसे पहले हम सरल आंकड़ों से सीखना चालू करते हैं, जो आपके सिलेबस में बोर्ड के अनुसार वो एक एक नंबर का प्रश्न जरूर आता है। इसके अंदर से एक एक नंबर दो नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मतलब। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम एक सरल टॉपिक से। हालांकि मैंने किताब को उठा के यहाँ से कुछ चालू नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये है, देखिए मैंने लिया एक टॉपिक लिया, पहले प्रश्न ले लिया, एक प्रश्न ले लिया मैंने सरल आंकड़ों का। जैसे मैंने कहा कि बंटन 3 5 2 5 7 5 8 2 7 का बहुलक, तीनों ही लिख लेते हैं एक बार, बहुलक, माध्यक व माध्य ज्ञात करो। ये हमारे सामने एक प्रश्न आ रहा है। अब बोर्ड में देखिए कि ये प्रश्न या तो बहुलक पूछ ले आपसे, या माध्यक पूछ ले, या माध्य पूछ ले, जरूर पूछेगा वो। कोई भी पूछ सकता है, इसे बहुलक करवा ले, माध्यक करवा ले या माध्य करवा ले, कोई दो भी करवा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको ढंग से समझना है। देखिए जैसे ही हमने हमारा पहला टॉपिक उठाया बहुलक में होता क्या है, जो देखना कि इस बहुलक के लिए आपको केवल ये देखना है कि जो हमको ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं बंटन के रूप में 3 5 2 5 7 5 8 2 7, इसमें आपको ये दिमाग लगाना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या नजर आई आपको। जब आपने इसको देखा तो आपको ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार इसके अंदर नजर आ रही है, वही बहुलक कहलाता है। अब जैसे हमने देखा कि जिसके अंदर 3 तो एक बार ही है, 5 को देखो आप, 5 1 2 3 बार आया हुआ है और शायद 5 से ज्यादा बार तो कोई आया भी नहीं है। तो इसका मतलब देखो बच्चों, ध्यान दो, बहुलक में केवल आपको ये देखना है कि इसके अंदर कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई हुई है, उसे बहुलक कहते हैं। डायरेक्ट आप बहुलक लिख दो कि बहुलक 5 होगा। बहुलक के लिए हमारा आंसर होगा 5। वो कहे क्यों होगा, क्योंकि यह सबसे अधिक बार आया है। या तो आप लिख दो या मत लिखो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बहुलक आपने बताना है 5। और
और लिखना चाहो तो लिख लो 5 होगा, क्योंकि यह सबसे अधिक बार आया। कहने का मतलब इसकी बारंबारता सबसे अधिक बार है गुरुजी, इसलिए बहुलक 5 होगा। चलिए थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान देना कि बहुलक के लिए कोई भी संख्या हो सकती है। ये नहीं देखना कि बड़ी लेनी है छोटी नहीं, सब ये देखना है कि इन संख्याओं में ऐसी कौन सी है जो सबसे ज्यादा बार आई है। अब बहुलक अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुलक के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो दूसरा रह रहा है वो है माध्यक। माध्यक या माध्यिका भी कह सकते हैं इसको, माध्यक या माध्यिका। माध्यक का जब भी प्रश्न आता है, देखिए माध्यक को हल करने के लिए पहले तो क्या दिमाग लगाएंगे आप कि जो हमको ये बंटन दिया गया है हमारे सामने, उस बंटन को एक क्रम से लिखना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टली नहीं करेंगे, जैसे ऐसे कैसे उतार लिया कि यहाँ 3 5 2 5 7 5 लिख दिया, वो नहीं, वो तो प्रश्न है। अब आपको प्रश्न को अगर हल करना है माध्यक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले या तो इसको आरोही क्रम, जानते हो आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ चलना। कहने का मतलब छोटी सबसे पहले संख्या लो इसमें, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे इस क्रम से चलते चलोगे, मतलब बढ़ते क्रम। और अगर अवरोही की बात करें तो अवरोही का मतलब होता है उल्टा, मतलब सबसे पहले बड़ी लाओ, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे मतलब घटते हुए क्रम। तो एक क्रम कोई सा भी आप लिख सकते हैं, कहने का मतलब तो कोई सा भी लिख लेते हैं। जैसे हमने जमाया कि चलो इसको आरोही क्रम में जमा देते हैं, छोटे से बड़े की ओर। लिखना चाहो आरोही क्रम में जमा रहे हैं तो लिख लो, नहीं लिखना चाहे तो कोई टेंशन नहीं। आपको माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने सिखाया, इसको लिखने का क्रम सही होना चाहिए, छोटे से बड़े की ओर। जैसे मैंने बोल दिया कि यार माध्य के लिए चलो पहले इसको हम आरोही क्रम में जमा देते हैं, आरोही क्रम में जमाने क्रम से। चलिए क्रम से जमाते हैं। सबसे पहले इनमें आपको सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है कि गुरुजी इसके अंदर तो सबसे छोटा 2 है, देख लीजिए आप, एक तो ये रहा, एक ये रहा। अब 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है, तो 2 बार लिखेंगे आप, 1 देख लो यहाँ 2 हमको 1 और 2 बार है तो 2 बार लिख लिया, क्योंकि आरोही क्रम हम तो सबसे पहले छोटी लिख रहे हैं, तो सबसे छोटी 2 है, तो 2 कितनी बार है वहां? 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे। आगे बढ़ो। 2 के बाद में नंबर किसका आता है? 3 का। गुरुजी 3 तो एक ही दिख रहा है, हम तो एक ही लिखेंगे 3। चलिए 3 हो गया। 3 के बाद में नंबर, 3 के बाद में 4 नहीं 5 का नंबर आता है। 5 कितनी बार है? लेकिन 5 को ध्यान दो, हमने बहुलक में किया था सबसे ज्यादा बार यही नजर आ रहा था, हमें लगभग 3 बार नजर आ रहा है, 1 2 3 बार 5 नजर आ रहा है। चलिए 5 के बाद में नंबर किसका आएगा? 7। 7 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार, क्योंकि एक बार तो ये रहा, एक बार ये रहा, ठीक है। 7 के बाद में नंबर किसका आएगा? 8 का। चलिए 8 के बाद में किसका नंबर आएगा? गुरुजी आएगा ही नहीं, क्योंकि 8 के बाद कोई संख्या नहीं है, यानी मतलब 2 आ गया, 3 आ गया, सबसे छोटा सब हो गए। अब ध्यान दो, बिना देखे कोई काम मत करो, पहले एक काम करो कि जो आपने ये क्रम से जमाया है और यहाँ हमारी संख्या उसने दी है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हम इनको केवल बराबर क्रम से ही तो बिठा रहे हैं। तो ये गलती नहीं हो करे, अगर भूल जाए किसी अंक को यहाँ, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एक बार इसको गिन लेंगे, कितनी संख्या दी गई है हमको, तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हमको ये दी गई है, ठीक है। अब 9 संख्याएं ये भी होनी चाहिए, क्योंकि 9 को तो हम क्रम से बैठाया है। चलिए 9 को क्रम से बैठाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब हमने सही क्रम से बैठा दिया। चलिए अब गुरुजी आरोही क्रम में जमा दिया, अब क्या करना है? तो देखो जब आरोही क्रम में जमा दो, उसके बाद में मैं आपको एक बात बताता हूं कि माध्यम का मतलब होता है बिल्कुल मध्य का,
मध्य का मतलब होता है बीचों बीच में कोण आया है। जैसे इनको हमने बीच क्रम से जमा दिया, इनके बीच में कोण आया है, ठीक है। वैसे तो हमारा इसका एक सूत्र होता है, अब कम जो स्टूडेंट यार सूत्र क्या याद रखें, वैसे सूत्र होता है n + 1/2, यानी मतलब n + 1/2 का मतलब होता है, n का मतलब ये कितनी संख्या है, n का मतलब कितनी संख्या हो गई, ये 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5, मतलब 5वें नंबर वाली संख्या बीचों बीच में आएगी, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं सिखाता हूं कि छोड़ो यार सूत्र तो क्या होता है सूत्र, कि गुरुजी हमको क्या करना है, आपको ये सिखाइए। चलिए ध्यान दीजिए कमजोर स्टूडेंट, थोड़ा आरोही क्रम में जमा दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि एक इधर से काटना चालू कर दो, कहने का मतलब काटना चालू करने का मतलब यार एक इधर से उठाओ, एक इधर से उठाओ, यार अपने कलम होती है क्या, तलवार थोड़ी लेनी है यार, कलम उठाओ और अपना एक इधर से काट दो, एक इधर से काट दो, फिर एक इधर से काट दो, एक इधर से काट दो, फिर एक इधर से काट दो, एक इधर से काट दो। गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, अरे भाई साहब इनको काटते चलो, बीच में ऑटोमेटिक एक बन जाएगा। जैसे कैसे, अगर एक बार कलम इधर चला दी काटने के लिए तो उधर चलेगी, क्योंकि इधर का पूरा होना चाहिए। अब हम इधर से काटा, फिर इधर से काटा, फिर इधर से काट दिया, 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 फिर इधर से काट दिया। अब यार बीच में एक बच गया, अगर तुम उसको भी काट दोगे तो फिर बचेगा वो, समझ में आई कोई बात, यार बीच में बचना चाहिए। जैसे आपने देखा इधर 4 कट गए, इधर भी 4 कट गए, बीच में एक मात्र ये बच रहा है, इसको नहीं काटना है, इसको नहीं काटना है, अगर ये रह गया तो इसका मतलब अपना माध्यक जो है वो 5 होगा, ये लो। तो आप थोड़ा ध्यान दो, ये कुछ नहीं है, बात देखिए होता क्या है भाई साहब, यार संख्या दी गई है, सबको क्रम से बैठाएंगे, क्रम से बैठाने वाले इधर से काट देंगे, बीच में देख लेंगे यार 5 बच गया, चलो सही है, हो गया माध्यक। अब एक सवाल यहाँ ये खड़ा हो गया कि गुरुजी मान लो यहाँ तो संख्या 9 थी काउंटिंग, ठीक है। अब गुरुजी मान लो संख्या 9 नहीं होती, अगर संख्या 9 नहीं होती, मान लो 9 की जगह कुछ जैसे 10 हो जाए, 8 हो जाए, तो क्या होता। अब मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जनरली थोड़ा ध्यान देना, हम संख्याओं को गिन के ही पता लगा लेंगे कि यार बीच में एक बचेगा या बीच में होने क्या वाला है, कैसे, जैसे हमने संख्याओं को गिना, आप संख्याओं को गिनेंगे तो आपको संख्याएं नजर आ रही है, गिनने में 9 होता क्या है, सम या विषम, विषम संख्या जब दी जाती है तो बीच में एक ही बचता है, उसे ही हम माध्य कहते हैं, विषम संख्या जब होती है, क्योंकि यार विषम संख्या जब भी होती है हम विषम संख्या को बराबर नहीं बांट सकते, विषम संख्या को बराबर नहीं बांट सकते का मतलब होता है बीच में एक बचता है, ठीक है। अब बात आ जाओ, अगर संख्या सम होती, सम का मतलब होता है कि बराबर बढ़ सकती है, बराबर का मतलब जैसे 8 है तो 4 4, 10 है तो 5 5, 20 है तो 10 10, 6 है तो 3 3, बराबर बढ़ने का मतलब ये हो गया है भाई साहब कि अब हमको यहाँ एक दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे हम ये काटते चलते हैं, काटने को तो तल जैसे इधर से काट दिया, इधर से काट दिया तो पूरे कट जाएंगे अगर संख्या सम में है, लेकिन आपको बीच में ध्यान रखना पड़ेगा, जब बीच में 2 बच जाएंगे वहां उनको काटना नहीं है, वो 2 ही हमारा माध्य का रास्ता तैयार कर देंगे। देखो कैसे, मान लीजिए थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने अब यहाँ इस माध्यक की जगह मैंने यहाँ एक संख्या लिख दी कि गुरुजी इसका माध्यक क्या होगा, जैसे कैसे मैंने क्रम से जमा दिया, या फिर इसी सवाल में से ले लो, एक बढ़ा दो, एक कम कर लो, कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे चलो इसी सवाल में ऐसे कर लो आप, इसी सवाल को हम क्रम से बैठा दिए, इसमें एक कम कर देते हैं, 8 संख्याएं लिख लेते हैं वहां, जैसे 2, फिर 2, फिर 3, फिर आ जाएंगे 5, फिर आ जाएंगे 5, फिर आ जाएंगे 5, फिर आ जाएंगे 7 और फिर आ जाएंगे 7। और आपसे कहा कि गुरुजी हमने एक सवाल हमको दिया गया है, हमने क्रम से जमा दिया है, अब आपने ये सिखाया है कि माध्य ज्ञात करो, चलो माध्य ज्ञात करते हैं।
अब आपने तो कोई दिमाग लगाया यार, गुरुजी ने हमको ये सिखाया, कलम से जमा दिया है, अब आप काट देंगे, एक इधर काटेंगे एक इधर काटेंगे और बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, बीच में कोई बच जाएगा उसका उत्तर कर देंगे। चलिए करते हैं। पर मैंने एक बात बताई जिसका अब यहाँ ध्यान रखना, देखो कैसे, जैसे तुमने कलम इधर से काट दिया एक इधर से काट दिया, ठीक है, फिर एक इधर से काट दिया एक इधर से काट दिया, फिर एक इधर से काट दिया एक इधर से काट दिया। अब थोड़ा रुके, क्योंकि अगर वापस चला दी कलम इधर और इधर चलानी, फिर भाई एक बार इधर चल गई ना तो उधर भी चली, ये देख सकते। तो इसका मतलब इधर इधर मत करो, क्यों? क्योंकि मुझे अगर हम इधर भी चला के उधर भी चला दी कलम तो फिर बचने वाला कौन है बीच में, फिर किसको ढूंढते दौड़ोगे आप? हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि यहाँ तो एक बच गया तो उसी को पकड़ लाए चलो कि ये मानते हो गया आप, और वहां अब ये दोनों बच गए तो इन दोनों को ही बचाना है, ठीक है, समझना कि गुरुजी फिर माध्यम कौन होगा। अब माध्यम के लिए क्या करते हैं वैसे तो, जब हम इस तरीके से जमा दिया काट दिया, बीच में जब दो संख्याएं बच जाए तो माध्यम ज्ञात करने के लिए उन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं, यानी मतलब 2 का भाग दे देते हैं। कोई भी हो, यहाँ जैसे दो संख्याएं कोई भी बचो, 5 5 बचो या 5 7 बचो, कुछ भी बच सकता है, उन दोनों को जोड़ना है, उसका आधा करना है, 2 का भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ देखो दो संख्याएं बच गई 5 5, मतलब 5 और 5, ये दोनों संख्याएं हमारी बच गई। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और भाग देना है 2 का, आधा करना जोड़ के, मतलब 5 और 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 10, और 10 में कितने का भाग देंगे 2 का, तो 2 का भाग देंगे कितना आएगा 5। अब क्या सीखे आप, यहां एक दिमाग लगाइए, जब दोनों संख्याएं जो बची है अगर वो दोनों सेम है समान, तो भाई साहब ये भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट यार कौन बचा है, 5 5 बचे हैं, 5 ही होगा, बीच में कोई भी है, दोनों भाई हैं एक जैसे, 5 5 कोई बात नहीं है, जोड़ के भी करके देख लो, 5 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे जब भी हो तो 5 ही आएगा, तो 5 ही आता है, ठीक है। अरे कुछ भी हो, जैसे 5 5 नहीं है यार, 8 8 हो गई, 8 8 हो गई तो माध्यम कौन होगा 8, दो बच गया तो करके दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, 8 + 8 16, 2 का भाग देंगे। अब अलग बात सीखना, गुरुजी अगर 5 नहीं होता है, जैसे कुछ और होता है, अभी जैसे मैंने 5 लिखा, एक संख्या आगे 7 होगी, तो अब तो संख्या अलग अलग हो गई ना, एक तो 5 हो गया एक 7 हो गया, तो यार जब संख्या अलग अलग है तो 5 को भी नहीं बता सकते 7 को भी नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ तो दोनों सेम थे इसलिए हो गया वो, तो अब यहाँ नहीं है, तो फिर क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे 5 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो 2 6 की 12, कहने का मतलब फिर आंसर कौन होगा हमारा 6। आगे समझ में ये बातें हैं। हाँ ये कैसे भी हो सकता है, जैसे जरूरी नहीं है अभी 5 और 7 होगा, मान लो अभी 5 और 7 की जगह मान लो 8 हो गया, जोड़ना है 8 और 5 13, भाग देना है 2 का, तो अब 13 में 2 का भाग अब कहीं पूरे 2 का भाग देते हैं, वो तो आधा कर देते हैं यार, 13 आ गई तो क्या करेंगे भाई साहब, 13 में 2 का भाग दे ले आराम से, या 13 का आधा कर दे, जैसे वैसे तो 13 6.5 हो गया, नहीं तो नहीं जानते हो 13 ऐसे लिखो, उसमें 2 का भाग दे दो, उसमें कोई वो थोड़ी हो रहा है प्रॉब्लम, 2 का भाग दो 2 6 की बार, एक बच गया तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा 10 हो गया, 2 5 10, इसका मतलब 6.5, इसका मतलब हमारा माध्यक 6.5 हो गया। तो भैया ये बातें हैं, देखिए आप एक मिनट में सोचना थोड़ा सा कि मैं आपको क्या बताया हूं, क्रम से जमाओ, काट दो, बीच में अगर एक बचे तो वही उत्तर, दो बचे दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो आंसर आ जाएगा, वो तो दोनों अगर सेम है तो भाई साहब कोई करने की जरूरत नहीं है, टेंथ बताया भाई, या भी 5 से या भी 5 तो माध्यम में 5 ही से तो 5 ही आओ आंसर, अलग थोड़ी सी कोई संख्या, ये है। चलिए यहां तक समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान दो आगे, अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बोर्ड पे अब थोड़ी जगह नहीं है, यहां तक हो चुका है, अब हम आगे करते हैं, इसमें एक चीज रह गई बस, वो है अपनी माध्य, जो समांतर माध्य होता है, उसके लिए देखो क्या होता है, अब मैं यहां से थोड़ा सा
मिटा देता हूँ बहुलक वाले, क्योंकि बहुलक को पहले सीख ही लिया था, मेरे को टेंशन नहीं है। बहुलक को मैंने यहाँ से हटा दिया और माध्य को भी अब यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बहुलक और माध्य हम सीख चुके हैं। बहुलक माध्य से हम क्लियर हो गए। अब देखिए, अब हम माध्य पे चलते हैं। यार गुरुजी ये माध्य क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। माध्य क्या चीज होती है? इसे हम समांतर माध्य भी कह सकते हैं या माध्य भी कह सकते हैं, बात एक ही है। इसको ये जो x के ऊपर ये इस तरीके से लगा होता है, देखिए समांतर माध्य, हिंदी में हम समांतर माध्य कह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये x बार है, x का अगर अकेला है तो इसके अंदर प्रवृत्ति वाले सांख्यिकी में x का मतलब होता है मध्यमा, और x के ऊपर अगर हम जैसे ये बार लगाते हैं इसका मतलब हो जाता है समांतर माध्य। इसे x के ऊपर इस चीज को बार बोला जाता है, बार बार, तो x बार का मतलब होता है समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य वैसे क्या होता है, जनरली समांतर माध्य जनरली औसत होता है। जैसे हम कोई भी औसत ज्ञात करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वही है वैसा। अब समांतर माध्य में तब्दील हो गए तो हमको कैसे करना है सीखना। जैसे मैंने बताया ना कि सूत्र पूछे अगर समांतर माध्य लगाए तो क्या लगाए, जैसे औसत का तुम राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कहते हो, इस प्रकार यहाँ प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, मतलब ये जो संख्याएं दी गई है इनका योग करो और बटे में कितनी संख्या उसका भाग दे दो। जैसे हमने लिखा कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ऊपर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। देखो कई बच्चों का ऐसा मानना हुआ कि गुरुजी हम तो सूत्र ही नहीं जानते हैं कि यार प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या हम कहां से लिखेंगे, याद नहीं रहा तो क्या करेंगे। तो देखो ये बातें हैं, जैसे तुम ये भी चाहे लिखो लेकिन ये हिंदी में समांतर माध्य जरूर लिखेंगे, फिक्स है। क्या करना है हमको, जितनी संख्याएं दी जाए बस दिमाग में या फीड करो कि भाई जितनी भी संख्या अपन को यहाँ दी गई है उन सबको जोड़ो। जैसे 3 है, 3 में 5 जोड़ो, 2 जोड़ो, 5 जोड़ो, 7 जोड़ो, 5 जोड़ो, 8 जोड़ो, 2 जोड़ो, 7 जोड़ो, और जोड़ के जितना आए ना उसमें इन कितनी संख्या थी गिनने में 9, 9 का भाग दे दो और समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। अब भाई कैसे कि गुरुजी देखो 3 है, 3 + 5 + 2 + 5 + 7 + 5 + 8 + 2 + 7 प्लस 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 लिख ली, गलती मत लिखना, 9 है तो 9 ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें क्रम से जमाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ते हैं। चलो जोड़ेंगे और बीच नीचे कितना लिखना है, कितनी संख्या थी ये 9। चलिए अब जोड़ लो इनको, जोड़ तब जोड़ना आना चाहिए, जिस छात्र से जोड़ना आता है वो माध्य कर लेगा, उसमें क्या टेंशन है, और जोड़ बाकी का भाग है, इसके अलावा कुछ नहीं। जोड़ते हैं 7 2 जोड़ो 9, 9 और 8 17, 17 5 22, 22 और 7 29, 29 और 5 34, 34 और 2 36, 36 और 5 41, 41 और 3 44, 44 आए हैं जोड़ने में। एक बार वो कंफर्म कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि यार जोड़ने में गलती कर दिया, सारा नाम लगा लिया। चलिए तो ध्यान दो लोग, अगर कुछ 44 आया तो एक बार वो देख लेते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है, इधर से जोड़ लेते हैं उनकी बात। 3 5 8 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 और 8 35, 35 और 2 37, 37 और 7 44। अब नो टेंशन हो गई, गुरुजी 44 आया है, नीचे 9 है। अब क्या करें गुरुजी, अब भाई साहब भाग दे दो इसके अंदर, x बार बराबर 44 में कहने का मतलब 9 का भाग दे दो, अब भाग तो देना ही पड़ेगा। 9 का फायदा बोलेंगे, 9 पंजे 45 तो ज्यादा हो जाएगी, 9 चौक 36,
कितने बच जाएंगे 8। घटाना है कहने का मतलब 44 में 36। 8 बच गए, भाग नहीं जा रहा, आगे कोई संख्या नहीं है, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने का मतलब हो जाता है यहाँ एक जीरो होता है, 80 हो गया। अब भाग देना 80 में 9 का फायदा वापस बोलेंगे, 9 8 72, 9 9 81, फिर ज्यादा हो गए तो 9 8 72। फिर कितने बच गए वापस 8 ही बच गए, 80 में से 72 कम करेंगे, पॉइंट लगी दिया है, जीरो उतार लेंगे, फिर 9 8 72। अरे गुरुजी ये तो चलता ही रहेगा इस तरीके से, तो अब इसको आप रोक दो यही 4.88, ये हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। देखो भाग देना है पॉइंटों में, कई बार क्या होता है कि यहाँ 20 आ जाती है, जैसे टोटल अभी 45 आता है, तो 9 पंचो 45, तो माध्य हमारा 5 ही होता है। वो तो पॉइंट में जब आता है, जब मान लो ये भाग पूरा नहीं जा रहा है तो हमको पॉइंट यूज लेना होता है। अगर मान लो कि यहाँ जोड़ने में अगर ऐसी संख्या आ गई इसका भाग जैसे 90 आ गए, 9 का फायदा बोलेंगे, 9 90 10 हो गया अपना माध्य। इस तरीके से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए आज एक साधारण टॉपिक लिया है सरल आंकड़ों वाला, जिसमें बहुलक माध्य और समांतर माध्य मैंने आपको करवा दिया है। इसको थोड़ा ढंग से देख लेना एक बार, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे लेके चलूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद।